हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम कुछ नेटवर्किंग के फंडामेंटल टॉपिक्स देखने वाले हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। वन बाय वन हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कंप्यूटर नेटवर्क से। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट। इसमें कुछ हम कंप्यूटर या कुछ दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ते हैं या उनका कलेक्शन होता है जो जुड़े होते हैं किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, जो कि वायर्ड या वायरलेस हो सकता है बेसिकली, जो हमें अलाउ करता है हमारे हार्डवेयर और कह सकते हैं रिसोर्सेज को या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो ये बेसिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है, यानी ऐसे कुछ कंप्यूटर या दूसरे हार्डवेयर डिवाइस जो आपस में जुड़े हुए हैं और किसी तरह की वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ना अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के नेटवर्क आर्किटेक्चर हम बना सकते हैं। एक P2P या पीयर टू पीयर कहलाता है, जिसमें दो कंप्यूटर सिस्टम, दो या दो से ज़्यादा, डायरेक्टली एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसमें कोई भी जो है वो कम्युनिकेशन या डाटा ट्रांसमिशन जो है इनिशिएट कर सकता है। इसमें जो है ओवरऑल कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। इस क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर बेसिकली एक सेंट्रल सर्वर होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने की, और बाकी जो सिस्टम्स होते हैं वो क्लाइंट के तौर पे सर्विस लेने का काम करते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को तो आपको सर्विस मिलती है। इसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन को या डाटा ट्रांसमिशन को जो कंट्रोल करता है वो सर्वर करता है, यानी जो भी ट्रांसमिशन होगा वो डायरेक्ट ना होकर सर्वर के थ्रू होता है। टाइप्स ऑफ लैन की अगर हम या टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें तो इसमें हम ज्योग्राफिकल एरिया कितना कवर करते हैं उसके बेसिस पर हम उसको पैन, लैन, मैन, वैन में डिवाइड करते हैं बेसिकली। जो हम पर्सनली अपने अपने कंप्यूटर को अपने गैजेट से ऐड करने के लिए बनाते हैं, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सबसे छोटा होता है, हम अपने डेस्क से या अपने के आसपास अपने गैजेट्स को जोड़ रहे हैं तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है बेसिकली। लैन दैट इज़ लैन एरिया, लोकल एरिया का नेटवर्क, जो हम अपने लोकल एरिया में अपने घर के अंदर या अपने घर के आसपास या एक ऑफिस में या एक स्कूल के अंदर आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ रहे हैं या दूसरे स्मार्ट गैजेट डिवाइसेस को, तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ऐसे ही अगर एक नेटवर्क हमारे एक पूरी सिटी को कवर कर रहा है, एक लार्जर एरिया को, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। और ऐसे ही अगर अगर कोई नेटवर्क है जिसमें हमारे पास जो पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, या पूरा पूरा अर्थ या ग्लोब कनेक्टेड है, वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, या शॉर्ट फॉर्म में उसको वैन बोलते हैं बेसिकली। अब अगर बात करें इंटरनेट की, व्हाट इज इंटरनेट या कैसे डिफाइन करेंगे इंटरनेट को, तो हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ लार्जेस्ट पब्लिक कंप्यूटर नेटवर्क स्प्रेड ओवर द ग्लोब। हमारे पूरे ग्लोब में जो सबसे बड़ा पब्लिक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जो आपस में आप एक दूसरे से कनेक्टेड है, कम्युनिकेट करते हैं, वो इंटरनेट ही है बेसिकली। और भी बहुत सारे हैं बट जो लार्जेस्ट पब्लिक नेटवर्क है वो इंटरनेट है बेसिकली। और भी अगर इसको बेहतर हम डिफाइन करने के लिए कहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट हमें कह सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं, या जो चीज़ें पॉसिबल करवाता है। जैसे हम इसे कह सकते हैं दैट इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स का नेटवर्क है एंड इट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क। यानी इसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क भी शामिल हैं, पब्लिक नेटवर्क भी शामिल है, एकेडमिक्स यानी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज स्कूल्स वगैरह के भी हैं, बिजनेस यानी कॉर्पोरेट्स लेवल पे भी हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ नेटवर्क्स इसमें हैं। तो ये सब मिलकर आपका इंटरनेट बनाते हैं। इट यूजेस स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ये आपके एक स्टैंडर्ड को यूज़ करता है जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट बोलते हैं या आईपी सूट बोलते हैं बेसिकली, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर पाता है। इट सर्व्स बिलियन ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे यूजर्स हैं, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो इसकी सर्विसेज को आज यूज़ कर रहे हैं। इट हेल्प्स अस इन आवर डेली पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, हमें ये हेल्प कर रहा है बेसिकली। डेली बेसिस पर हम इसको यूज़ करते हैं आज की डेट में। यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल्स इसको यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी, साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स इसको यूज़ कर रहे हैं। किस लिए यूज़ कर रहे हैं? बेसिकली यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर रिसर्च एंड जनरल इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको रिसर्च या स्टडी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया है ये सभी एज ग्रुप के लिए, या टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट किसी का कुछ भी है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर। It helps in maintaining contact with friends and relatives who live across different location via internet chatting system और email softwares। यानी जो लोग हमारे आसपास नहीं रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, वो हमारे फ्रेंड हों या रिलेटिव हों या बिजनेस को आपके कॉन्टैक्ट्स हों, उनसे हम इंटरनेट पर जो चैटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनकी हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं लाइव,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑडियो कॉल के थ्रू या ईमेलिंग के थ्रू। इंटरनेट इज ऑल्सो बिकमिंग मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर जनरल पब्लिक। और आज की डेट में जो आपका ज़्यादातर इंटरनेट यूज़ हो रहा है वो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है। जो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब इंटरनेट पर ही चल रहे हैं। नाउ टॉक अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब या शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम WWW बोलते हैं, WWW बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इंटरनेट ही WWW है या WWW ही इंटरनेट है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिकली। अगर हम डिफाइन करना चाहें कि WWW क्या है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ में फैले हुए बहुत सारे आपके कंप्यूटर्स हैं या सर्वर्स हैं जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो प्रेजेंट है आपके वेब पेजेस के फॉर्म में। वेब पेजेस जो हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, वेब पेज कह लीजिए, वेबसाइट कह लीजिए, यानी वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। वेब पेजेस के कलेक्शन है। इस वेब पेज के कलेक्शन को ही ये कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस बोलते हैं। दैट इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस बाय इंटरनेट, यानी इंटरनेट के थ्रू हम इन्हें एक्सेस करते हैं। और इनको हम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बोल देते हैं। हम नॉर्मल लैंग्वेज में इनको वेब पेज बोल देते हैं या वेबसाइट बोल देते हैं, बट इनको टेक्निकली हम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो आपस में आपके जो है एक वेबसाइट के बहुत सारे पेज जुड़े हैं तो इंटरलिंक इसलिए इसको बोल दिया है। अगर इसी में हम जोड़ना चाहें तो हम कह सकते हैं दैट इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स। वेब सर्वर के अंदर स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जिनको हम वेब पेजेस बोल देते हैं। एंड इसको एक्सेस करने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बगैर ब्राउज़र के भी एक्सेस की जा सकती हैं। तो इंटरनेट जो है एक वाइडर कंसेप्ट है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। बट जहाँ पर हम वेब ब्राउज़र की हेल्प से वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, उस सर्विस को, उस सिस्टम को हम वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस बोलते हैं बेसिकली। तो ये डिफरेंस है आपने जो ध्यान रखना है। नाउ बात करें एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग के क्या एडवांटेजेस हैं? बहुत बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कुछ बेसिक अगर हम बात करें तो ये हमें अलाउ करता है डेटा शेयरिंग की। यानी एक अगर हमारी एक जगह पर डेटा स्टोर है और हम उसे नेटवर्क से, वो कुछ सिस्टम उसमें कनेक्टेड हैं, तो हम सभी जगह पर उसको शेयर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सब लोग उसको राइट कर सकते हैं एक साथ, कॉमन जो डेटा है उसको। इसके अलावा हमें ये अलाउ करता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए। हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी हो सकता है, वो कंप्यूटर स्मार्टफोन भी हो सकता है, जैसे भी वो कनेक्टेड है। वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो हमें डेटा की शेयरिंग अलाउ करता है, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ करता है। इसके अलावा हम कई बार हार्डवेयर को भी शेयर कर लेते हैं। यानी सपोज़ कीजिए एक प्रिंटर है और हमने उसको नेटवर्क से जोड़ दिया है, या एक मैंने जैसे कहा कि आपका किसी तरह का रिसोर्स किसी सर्वर में प्रेजेंट है, तो उस हार्डवेयर को हम सभी जगह पर यूज़ करना चाहते हैं, तो एक जगह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे प्रिंटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेटवर्क से एक ही प्रिंटर जोड़ दीजिए, तो उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वहाँ से उस कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएंगे, एक साथ कमांड दे पाएंगे और अपने प्रिंट आउट्स निकाल पाएंगे। तो इससे हमारा जो है वो हार्डवेयर भी शेयर हो जाता है। इसके अलावा इंटरनेट का जो एक्सेस है कई बार वो भी शेयर किया जाता है। हमारे एक सिंगल पॉइंट पर एक्सेस हमें इंटरनेट मिलता है और नेटवर्क की हेल्प से हम उसे वायर से या वायरलेसली एक्सेस कर लेते हैं। इसी तरीके से और बहुत बहुत सारी हमारी नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज हैं या एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम इंटरनेट की हेल्प से ही आज की डेट में यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गेटिंग एक्सेस टू इंटरनेट, कैसे हम इंटरनेट का जो एक्सेस है वो लेते हैं, कनेक्शन कैसे हम, या इंटरनेट को कैसे हम यूज़ कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या बेसिक नीड है। तो सबसे पहली जो नीड है दैट इज़ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारे जिस भी सिटी या कंट्री में हम रहते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। अब वो किस तरीके से प्रोवाइड करती हैं, वो अलग अलग आपके हैं। डायल अप है, उसमें एक कनेक्शन का तरीका, एक डायरेक्ट आपको लैन केबल प्रोवाइड कर दी जाती है, या वायरलेस कनेक्शन भी हमें मिलते हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो अभी फ़िलहाल मेजर सिटीज़ में आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं। इनके अलावा भी अगर आप चेक करेंगे तो आपके एरिया में आपको और दूसरी कंपनीज मिल जाएंगी जो इंटरनेट का आपको कनेक्शन या एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद बात करें हमें दूसरी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ मॉडम। कुछ इस तरह के आपके जो है ये डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग तरह के मॉडम्स हैं ये, जो आपके इंटरनेट एक्सेस के लिए चाहिए होते हैं। बेसिकली मॉडम की जो अगर हम पहचान अगर हम बात करें तो इसके लिए आपके स्टार्टिंग में जो कुछ मॉडम्स थे उनके अंदर आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक केबल कनेक्शन के लिए आपके जो है पोर्ट अवेलेबल हैं इसमें, जिसमें आप केबल के जो आपकी जो हम कह सकते हैं टीवी में लगती है, उसी के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस लेकर उसको शेयर कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ये इंडिया में ज़रा कॉमन नहीं है, बट ये भी अवेलेबल है जहाँ पर आपका जो है केबल के थ्रू इंटरनेट आ रहा है, जो आपका टीवी वाला केबल है,
उस नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, तो वहाँ पर ये मॉडेम यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ इस तरह के भी कंपनीज़ में आपके जो है यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपको एक पोर्ट जो मिलेगा जहाँ पर लाइन लिखा हुआ है वो आपकी टेलीफोन लाइन के लिए है, जिसमें आप टेलीफोन लाइन कनेक्ट करते हैं, और जहाँ पर लैन लिखा हुआ है वहाँ पर हम अपने कंप्यूटर्स में जो है लैन पोर्ट के थ्रू या लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह के भी दिखते हैं। आजकल ये ज़रा कम यूज़ होते हैं। हम जो यूज़ करते हैं कॉमन कुछ इस तरह के दिखने वाले होते हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा फ़ोन लाइन के पोर्ट होते हैं, जिसमें हम टेलीफोन लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी आपके जो है लैन पोर्ट्स होते हैं। बेसिकली जो मॉडेम का काम होता है, मॉडेम का काम ही यही होता है। मॉडेम का काम होता है बेसिकली कि हमारे जो टेलीफोन लाइन के अंदर जो आपके एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, या ऐसे ही कंप्यूटर से जो डिजिटल सिग्नल्स आपके जनरेट हो रहे हैं या आपके डिजिटल डेटा जनरेट हो रहा है, उन्हें एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके जो भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन है टेलीफोन लाइन उनसे पास करवाना। तो अगर आपको जो कनेक्शन है इंटरनेट का वो टेलीफोन लाइन के थ्रू मिला हुआ है, तो आप मॉडेम का यूज़ करते हैं बेसिकली। कई जगह हम राउटर्स का भी यूज़ करते हैं। राउटर आपके कुछ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ये कुछ डिज़ाइंस हैं आपके जो आपने अपने आसपास आपने देखे होंगे। ये अलग अलग तरह के अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। जो हमारे पास सबसे कॉमन है कुछ इस तरह का दिखता है, और जो राउटर होता है ये वायर्ड भी हो, इसमें जो है एंटीनास भी हो सकते हैं और नहीं भी। जो बेसिक पहचान है वो इसमें ये है कि आपके पास टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर आपके मॉडेम राउटर के अंदर, सॉरी। आपके एक पोर्ट जो होता है वो आपका इंटरनेट का होता है, जहाँ से आपका इंटरनेट पॉइंट आ रहा होता है, और बाकी आपके लैन पोर्ट होते हैं, जिससे हम अपने जो पर्सनल नेटवर्क बनाना चाहते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में जोड़ना चाहते हैं इंटरनेट, उसको हम लैन से जोड़ सकते हैं बेसिकली। तो ये राउटर की पहचान होती है। राउटर के अंदर टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेसिकली। डायरेक्टली एक हमारे, हाँ कह सकते हैं, ईथरनेट केबल के थ्रू ही हमें इंटरनेट मिलता है, और हम ईथरनेट केबल के थ्रू ही या वायरलेस है अगर हमारे पास वाईफाई, तो वाईफाई से हम उसको शेयर कर सकते हैं हमारे पर्सनल नेटवर्क बनाकर। यूएसबी पोर्ट भी हो सकता है, नहीं भी, वो ऑप्शनल है। इसी तरीके से जो मोस्ट कॉमन है उसमें कई बार आपने देखा होगा इस तरह से भी आपका अवेलेबल होता है, जिसमें आपको टेलीफोन लाइन और वैन पोर्ट दोनों एक साथ मिलता है। यानी आप टेलीफोन लाइन भी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और वैन पॉइंट भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी दो जगह से आप इंटरनेट एक साथ ले सकते हैं। या काफ़ी सारी मशीन्स या राउटर्स ऐसे भी होते हैं जो मॉडेम कम राउटर दोनों का काम करते हैं, यानी उनमें इनबिल्ट आपका मॉडेम की फंक्शनैलिटी भी होती है और वो राउटर का काम भी करते हैं बेसिकली। राउटर का काम यही होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा डिवाइसेस में एक साथ चलाना चाहते हैं, तो वो आपका एक सिंगल एक्सेस पॉइंट बन जाता है, जहां से आप अपने मल्टीपल डिवाइस एक साथ चला सकते हो। नहीं तो क्या होगा, आपको एक सिंगल केबल मिलेगी, उस सिंगल केबल का जो आपका एक्सेस पॉइंट है वो आप एक कंप्यूटर में लगा देंगे, तो उससे आगे अगर आपको एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करने हैं, तो हम डायरेक्टली कंप्यूटर में कनेक्ट ना करके हम पहले क्या करते हैं, मॉडेम सॉरी राउटर में कनेक्ट करते हैं। राउटर के अंदर फिर हमारे पास कितने पोर्ट हैं उसके बेसिस पर हम आगे उस नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं, और वायरलेस है तो हम वाईफाई के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। ना बात करें टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी की, तो हमारे पास डायल अप कनेक्शन होता है, जो का थोड़ा पुराना तरीका है, जिसमें हम टेलीफोन लाइंस का यूज़ करते थे। इसमें टेलीफोन लाइंस इंगेज हो जाया करती थी जितनी देर हम इंटरनेट का यूज़ करते थे, और इंटरनेट की स्पीड भी जो थी वो आपकी बहुत ही कम kbps में मिलती थी। फिर हमारे पास केबल इंटरनेट एक्सेस आया, जो कि इससे थोड़ा सा फास्ट था। एंड उसके बाद डीएसएल आया, इसमें भी हमें एक मॉडल मिलता था, लेकिन इसमें हमारे पास जो टेलीफोन लाइंस थी वो थोड़ी सी अपग्रेड हो गई थी। वो डेटा को डिजिटली हैंडल करने में, या कह सकते हैं फास्टर हैंडल करने में जो है कैपेबल थी। इसमें टेलीफोन लाइन इंगेज नहीं होती थी बेसिकली डीएसएल के अंदर। ये थोड़ा सा फास्टर इंटरनेट था, कह सकते हैं ब्रॉडबैंड जो आपको मिलता है वो डीएसएल के थ्रू ही मिलता है। इसके अलावा आजकल 3G 4G 5G यानी टेलीफोन नेटवर्क जो है उसके मोबाइल नेटवर्क जो है, मोबाइल नेटवर्क उसके थ्रू भी हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है। वाईफाई भी है हमारे पास एक कनेक्टिविटी, जहाँ पर कुछ सर्विस प्रोवाइडर वाईफाई के थ्रू और कुछ वाईमैक्स के थ्रू हमें कुछ लिमिटेड एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं, इनको हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पर, तो जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है उसके बीच में बहुत बहुत सारे आपके नोड्स होते हैं या कंप्यूटर्स ही होते हैं, जिसके थ्रू डाटा ट्रैवल करता है। ये नेटवर्क थ्रू आउट ग्लोब फैला हुआ है। तो जो भी हम डेटा कह सकते हैं कंप्यूटर से सेंड करते हैं, वो हमारे सोर्स से पैकेट्स में डिवाइड होता है। तो कई बार वो सेम रूट ले लेते हैं और कई बार वो अलग अलग रूट पकड़ लेते हैं, और डेस्टिनेशन पर जाकर वो दोबारा से कंबाइन हो जाते हैं रिसीवर एंड पर, ताकि पूरा जो मैसेज है वो यूज़र को एज अ सिंगल मैसेज मिल सके। तो ये तरीका है बेसिकली जिस तरीके से आपका कंप्यूटर पे या कहें पूरे इंटरनेट के ऊपर आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है।
अब ये पैकेट्स कैसे बनते हैं, आपके पैकेट्स में नंबरिंग कैसी होती है, ये फर्दर स्टडी का टॉपिक है। मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि हमारा जो 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 डाटा है वो इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है पूरे इंटरनेट के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और भी कोई आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।